एनसीआर में देर रात मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत दिला दी, लेकिन तेज आंधी और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ। तेज आंधी के कारण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पेड़ गिरा। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव, आवाजाही प्रभावित। भारी बारिश की वजह से धौलाकुआ इलाके में जलभराव से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क पर भी लंबा जाम। आईजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और आईटीओ के इलाके में जबरदस्त जलभराव था। आम लोगों के साथ साथ यात्रियों को काफी परेशानी। भारी बारिश के कारण 25 विमानों के रूट को डाइवर्ट किया गया। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को प्रभावित होने की खबर। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। हरियाणा में भी बदला है मौसम का मिजाज। झज्जर में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश। मुंबई में प्री मानसून की दस्तक हुई है। बीती रात झमाझम बारिश हुई। बरसात के पानी के साथ लबालब कई इलाके नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से मौसम खुशनुमा है। लोगों को गर्मी से मिल गई है राहत। आंधी के साथ बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। वाहनों की रफ्तार पर रोक। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश के साथ गिरे ओले। तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, पहलगाम हमले में जिनकी मांग का सिंदूर छिन गया, उनमें वीरांगनाओं जैसा भाव नहीं था। रामचंद्र जांगड़ा ने बयान पर और बेतुकी सफाई दे दी है। कहा, महिलाओं में भी अगर वो लड़ती तो शहादत कम होती। रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर विपक्ष ने हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात का आज 122वां एपिसोड। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना और पाकिस्तान के झूठ पर बात कर सकते हैं। बहरीन यात्रा पर पहुंचे भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गणमान्य हस्तियों से की है मुलाकात। तो ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। बहरीन के मनामा में श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे भारतीय नेता। किए दर्शन पूजन, विश्व शांति के लिए प्रार्थना। बहरीन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बयान। पाकिस्तान ही है आतंकवाद की जड़। भारत ने बढ़ता हद से ज्यादा संयम। बहरीन पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता विजयन जयपांडा ने दिया है संदेश। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को समझाए दुनिया के सभ्य देश कि वो अपने बदले रुख को बदले। बहरीन पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद निशिकांत दुबे का बयान। पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले बहरीन ने किया था भारत का समर्थन। भारत के साथ खड़ा हुआ है समूचा बहरीन। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी नेता रेखा शर्मा का बयान। बहरीन के लोग शांत प्रिय, पाकिस्तान की गतिविधियों का किया गया विरोध। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की रूस यात्रा पर रूस के भारत के राजदूत का बयान। इस पहल से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध बनी है बेहतर समझदारी। रूस और जापान में संपन्न हुई भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा। रचनात्मक बैठकों के साथ सरहद पार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका पहुंचा भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। याना रवाना होने से पहले 9/11 मेमोरियल जाकर श्रद्धांजलि दी। 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के बाद थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट होने की अपील की। कहा, यह आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर के लोगों की एकजुटता की याद दिलाता है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में दोहा पहुंचा भारतीय सर्वदलीय शिष्टमंडल। भारतीय राजदूत ने स्वागत किया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कांगो। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि अगली बार जब पाकिस्तान किसी हमले की दुस्साहस करेगा तो परिणाम उसके सामने होंगे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भारत पाकिस्तान तनाव पर बात करते हुए कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। हमने संकल्प लिया है कि अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कच्छ से एक और जासूस गिरफ्तार। अहमदाबाद लेकर आई है एटीएस की टीम। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने टीम इंडिया को मंत्र दिया। कहा, केंद्र राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक देश को विकसित बनाने पर लक्ष्य पर जोर दिया गया। विकास को प्राथमिकता दी गई। पीएम ने कहा है कि विकसित राज्यों से साकार होगा विकसित भारत का सपना। पीएम मोदी के केंद्र और राज्य सरकार वाले बयान पर टीएमसी नेता शशि तंजा ने बड़ा हमला बोला। कहा, सरकार पर राज्य की योजनाओं के लिए फंड रोकने के आरोप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में विकसित दिल्ली का रोड मैप प्रस्तुत किया। नीति आयोग के सामने यमुना की सफाई, इंफ्रा के विकास पर बल। आज दिल्ली में एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए जाएंगे।
बीजेपी ने ममता बनर्जी की नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोला है हमला। कहा ममता सरकार की नीति नहीं, दुर्नीति है। नीति आयोग की बैठक के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। शहरी बदलाव और तेजी से विकास की परियोजनाओं के बारे में चर्चा। नीति आयोग की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। गृह मंत्री के आवास पर हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। मुंबई तक उत्सव कार्यक्रम में राज ठाकरे का बयान। कहा महाराष्ट्र में बीजेपी पावर और ठाकरे की विरासत को खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस। कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफे पर यू टर्न। वाराणसी में यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा पाक प्रवक्ता से ज्यादा बोलते हैं राहुल गांधी, पढ़ते हैं पाकिस्तान का चालीसा। यूपी डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। अखिलेश यादव खुद शीशे के घर में रहते हैं, सवाल करने का नहीं है उनको कोई अधिकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे राहुल गांधी पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ितों और स्कूली छात्रों से मुलाकात करके बढ़ाया उनका हौसला। कई राज्यों में कोरोना के नए मामले ने बढ़ाई है चिंता। केरल में सबसे ज्यादा केसेस, महाराष्ट्र में भी बढ़ गए हैं मरीज। एडवाइजरी जारी। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले ने चिंता बढ़ा दी है। ठाणे में 10 नए केसेस आए। नोएडा में भी एक मरीज पॉजिटिव पाया गया। कई प्रदेशों में सावधानी के लिए कहा गया। उत्तराखंड में सामने आए हैं कोरोना के 2 नए मामले। राज्य के बाहर से आई हैं दोनों ही महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं। अहमदाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 20 केसेस सामने आए। नगर निगम के मुताबिक मई से अब तक कोरोना के 39 केसेस दर्ज किए गए। इंदौर में फिर से 2 कोरोना के पॉजिटिव मामले पाए गए। केरला में ट्रैवल हिस्ट्री केरला की बताई जा रही है। कोविड मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए केरल जाने वाले लोगों की निकाली जा रही है लिस्ट। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर 3 जिंदा पाकिस्तानी तोपों को गोलों को निष्क्रिय कर दिया था। भारत लगातार दे रहा है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर सरकार के गृह विभाग का बड़ा फैसला। राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा मोबाइल डेटा के दुरुपयोग की आशंका के बीच डोडा के भद्रवाह में कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को 27 मई तक के लिए बंद किया गया। बागेश्वर के जंगलों में एक बार फिर से शुरू हुआ आग लगने का सिलसिला। बागेश्वर वन रेंज के 2 अलग अलग जंगलों में भीषण आग। बिहार के गोपालगंज में शादी के मंडप से दूल्हा किडनैप। परिजनों ने शादी में आए हुए नाचने वाली पार्टी पर लगाया आरोप। पुलिस ने 7 घंटों के अंदर दूल्हे को बरामद किया। सहारनपुर में ताला तोड़कर महिलाओं ने अभिनेत्री उर्मिला सनावत के घर पर कब्जा किया। 10 लाख की उधारी न देने और गाली गलौज करने के आरोप लगाए। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक और ड्रग तस्कर का घर ध्वस्त किया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के 66वें मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। इस हार से प्लेऑफ में पहुंची पीबीकेएस का टॉप 2 में फिनिश करना मुश्किल। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 206 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 19.3 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। दिल्ली की विजयी विदाई में जीत के हीरो रहे हैं समीर रिजवी। महज 25 गेंदों में खेली थी 58 रन की नाबाद पारी। करुण नायर ने 44 और केएल राहुल ने बनाए थे 35 रन। मुस्ताफिजुर रहमान ने झटके थे सर्वाधिक 3 विकेट। पंजाब के मुंह से छीनी जीत। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।